जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। 7 दिनों की बात करेंगे हम, 22 से 28 मार्च के बीच के 7 दिनों की। क्या कुछ होगा आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, पैसा आएगा या नहीं आएगा, यानी माल लक्ष्मी की कृपा रहेगी या नहीं रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, हर एक चीज के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी विस्तार से। साथ ही एक उपाय भी बताऊंगी जो आपके लिए बेहद कारगर रहेगा और आपको इन 7 दिनों में वो उपाय को करना जरूर है, तभी आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकेंगे। तो वीकली राशिफल है, साप्ताहिक राशिफल है। वीडियो की शुरुआत करूं, बाकी सारी बातें करूं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों ने जो है पिछले हफ्ते कमेंट किया था, जिसका रिप्लाई मैंने किया है, तो आप अपने कमेंट जरूर किया करें। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग अपने पर्सनल क्वेश्चंस वहां लिखते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना हमारे लिए कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा टफ हो रहा है, क्योंकि हम आपकी निजता को ध्यान में रखते हैं, गोपनीयता को ध्यान में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए आप हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं। ऊपर एक लिंक आपको दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आई बटन जो है, आई बटन पे क्लिक करें और हमसे बात करें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पर भी एक लिंक है, वहां पर भी आप क्लिक करें और बात कर सकते हैं हमसे, या फिर आप warta.astrosage.com पे जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को हम पूरी तरीके से जो है अपने तक सीमित रखेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी देंगे। तो बाकी और अगर कोई ज्योतिष से जुड़ी जानकारी चाहते हैं या कुछ भी आपके मन में ऐसे सवाल आता है, कुछ भी आप चाहते हैं मुझसे कहना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और लाइक करती हूँ। तो चलिए, अब आपसे बहुत सारी बातें तो हो ही चुकी हैं, शुरुआत कर देते हैं इस वीडियो की और देते हैं आपको इस सप्ताह की पूरी जानकारी। सबसे पहले 30 त्योहारों से शुरू कर लेते हैं। तो 25 मार्च गुरुवार के दिन है आमल की एकादशी, 26 मार्च शुक्रवार के दिन है प्रदोष व्रत, 28 मार्च रविवार को है होलिका दहन या फाल्गुन पूर्णिमा व्रत भी है इस दिन। तो ये 3 तीज त्योहार आपको इस हफ्ते में मिलेंगे। कह सकते हैं ये हफ्ता ही पूरा रंगीन होने वाला है, क्योंकि होली जो आने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं समय आने वाला है। 7 दिन है, ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि होली के टाइम पे आप बेजुबान जानवरों पे बहुत सारे लोग रंग फेंक देते हैं, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कृपया करके आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल ना करें, बेजुबान जानवरों पर रंग ना फेंके। ये आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है। बाकी आप खुद समझदार है कि किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज आप ये चीजें ना करें। जिन्हें कोई हेल्थ इशू है, कोरोना पूरी तरीके से गए नहीं है, तो इसका भी पूरा ध्यान रखें। थोड़ा सा आप परहेज करते हुए चलें और जानवरों पर बिल्कुल भी रंग फेंकें। इस सप्ताह जो है किसी भी बड़े ग्रह का गोचर तो नहीं हो रहा है, चंद्रदेव हर हफ्ते की तरह गोचर करेंगे, तो उसी को आधार मानकर मैंने आपका ये राशिफल तैयार किया है। अब बताऊंगी चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। इस सप्ताह खुद को अपनी सेहत के प्रति आपको सावधान रखते हुए छोटी से छोटी समस्या को लेकर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि आपको कोई समस्या परेशान कर रही है, तो अपने घर पर ही उसका इलाज करने की जगह आपको किसी अच्छे डॉक्टर से तुरंत उसका उपचार कराने की जरूरत है। मौसम बदल रहा है, तो इसकी वजह से भी लोगों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आप तुरंत उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं। घर के जो आप होम रेमेडीज करते हैं वो ना करके डॉक्टर से पहले प्रॉपर चेकअप करें, क्योंकि आपके बीमार होने के चांसेस ज्यादा हैं। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी इस हफ्ते आपको बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। लेकिन इससे परिवार में आपका रुतबा भी बढ़ेगा और साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर करने में आप सफल होंगे। पैसा इंसान कमाता है, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन लोगों की सेहत, आप जिनको प्यार करते हैं, उनकी सलामती आपके लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो पैसे पे ना जाएं, आप अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपनी संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताजगी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे ही हफ्ते हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतनी है। बिजनेसमैन लोग थोड़ा ध्यान रखकर चलें, उसको लेकर पहले से अधिक आपको सतर्कता बरतनी होगी। कोई पैसे का लेन देन करे, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। छात्रों की बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के जो छात्र हैं उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। जिनको प्रतीक्षा थी कि वो पिछले काफी समय से कर रहे थे जिस चीज की, वो रिजल्ट आपको मिल सकता है। शुरुआत में ज्यादातर छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, जिस कारण उन्हें सफलता भी मिलेगी, यानी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं लवर्स की और मैरिड लोगों की। तो इस सप्ताह संभव है कि प्रेम में पड़े जातकों को अपने रिश्ते को लेकर कोई ऐसा बड़ा फैसला लेना पड़े जिसके बारे में आप अभी तक तैयार नहीं थे। ये फैसला प्रेम विवाह का हो सकता है, इसीलिए नकारात्मक रूप से हर स्थिति का
आकलन करने की जगह शांत होकर किसी भी निर्णय पर पहुंचना ही आपके लिए उचित रहेगा। अपने सकारात्मक रवैये से अपने लवमेट के घर वालों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस सप्ताह आपके शादीशुदा जीवन में चल रहा हर प्रकार का तनाव दूर हो सकेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि विवाद को हल करने के लिए आप दोनों को अपने अपने अहंकार को त्यागने की इस हफ्ते सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। क्या उपाय करना है मेष वालों को? तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की जातकों को, लेकिन उससे पहले भाग्यस्टार की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाग्यस्टार नहीं देती मैं। तो भाग्यस्टार के तौर पर पूरे सप्ताह का आकलन करने के बाद आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। आपको चेहरे और गले से जुड़ी पूर्व की हर समस्या से सप्ताह निजात मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ठंडा पानी पीने से बचना होगा, साथ ही केवल और केवल घर का ही खाना खाते हुए ताजे फलों का सेवन करना होगा। आप चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी भी पी सकते हैं। अगर आपने अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पहले कोई लोन के लिए आवेदन किया था, तो इस सप्ताह उसको लेकर भी आपको कोई गुड न्यूज मिलने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो सके संचय करने को लेकर गंभीर रहने की जरूरत होगी। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि काम टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, फिर चाहे वो परिवार के कुछ जरूरी कार्य ही क्यों ना हो, क्योंकि इस सप्ताह पूर्व के बहुत से पारिवारिक काम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे पूरा करना बाद में आपको बेहद परेशान कर सकता है। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव दूर करने का रामबाण इलाज है, तो आप जरूर ऐसा करें। इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना या नृत्य करना आपके हफ्ते भर की थकान को छू मंतर कर देगा। अब बात करते हैं लवर्स की और मैरिड लोगों की। तो पहले बात करेंगे प्रेमियों की। ये सेगमेंट अलग इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी। इस सप्ताह आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है, इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगने की आशंका है। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन भी खराब कर दिए। इसीलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर तथ्य की सही तरीके से जांच कर ले। संभव है कि किसी कारणवश आपको या आपके जीवन साथी कोई शारीरिक चोट लगे, जिससे मानसिक तनाव मुमकिन है। इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखें और खासतौर से वाहन चलाते समय बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपनी आदतों पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। रिश्ते को बेहतर करने के लिए बेहतर प्रयास करें। क्या उपाय करना है आपको? तो उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को घर की स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। यदि आप मोटापे की अपनी समस्या से परेशान हैं, तो इस सप्ताह आपको अपने वजन पर निरंतर नजर बनाए रखते हुए इसमें सुधार करने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए यही होगा कि जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचें और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। दूसरों पर विश्वास करना तो ठीक है, लेकिन आंख मूंद कर किया जाने वाला कोई विश्वास कभी कभी मनुष्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं। इसीलिए आंख मूंद कर किसी भी व्यक्ति विशेष पर ट्रस्ट करने से बचना है। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग हो। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की हिदायत दी जाती है, नहीं तो उनके विवाद में आप भी फंस सकते हैं। पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा है और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायिक जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। क्या रहेगा आपका प्रेम फल, ये सुनते हैं। तो आप अक्सर हर किसी की जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा करते हुए उन्हें अपने निजी जीवन में चल रही तमाम परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। ऐसा ही आप कुछ इस सप्ताह भी करते हुए अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें करते दिखाई देंगे, लेकिन आपको ऐसा करने से बिल्कुल परहेज करने की जरूरत होगी, नहीं तो दूसरे गलत मार्गदर्शन देते हुए आपको
भ्रमित कर सकते हैं। इससे प्रेमी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होने की जगह ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह एहसास होगा कि घर वालों और कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आप खुद को शादीशुदा जीवन के हसीन पलों से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए इस सप्ताह आपको और जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ अकेले समय बिताने की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको शुरुआत से ही हर प्रकार की कोशिश करनी होगी। रात के समय आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, यानी खाना खाने के बाद, या जीवन साथी के दिल को खुश करने के लिए कोई मूवी आप घर पर उनके साथ बैठकर देख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें करके आप उन्हें खुश कर सकते हैं। क्या उपाय करना है? तो घर से निकलने से पहले चीनी और दही खाएं 7 दिन। ये आपके लिए उपाय बहुत कारगर है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं सप्ताह, क्योंकि इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको आपके स्वास्थ्य विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी। इसीलिए इसका उत्तम एवं उचित लाभ उठाएं। इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसीलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसीलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अब आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। आपकी राशि के प्रेमी लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बयार बढ़ेगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। आपकी राशि के प्रेमी लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और इस जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक अच्छी कंडीशन बना रही है। बस आपको यही समझना होगा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए आपको अपने निजी और प्रोफेशनल जीवन के बीच कह सकते हैं कि संतुलन बनाने की आवश्यकता है। ये सप्ताह मैरिड लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी भी आपके प्रति विनम्र रहेगा। उपाय के तौर पर इस राशि के जातकों को शनि देव के बीज मंत्र का इस सप्ताह जाप करना है। ये आपके लिए काफी कारगर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर में अच्छी बढ़ोतरी आने के योग बनेंगे। हालांकि इस दौरान आपकी ऊर्जा को बर्बाद न करते हुए आपको उसे सही दिशा में लगाते हुए सभी कार्यों को करने की जरूरत है जो लंबे समय से आप टाल रहे थे। संभव है कि आपका कोई जानने वाला एक करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर ले। यदि आपका अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो इस सप्ताह वो जमीन आपको मिलने से पारिवारिक माहौल में खुशी की लहर दौड़ती दिखाई देगी। ऐसे में आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचे और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें। तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए ये सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बात करते हैं अब लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो आप इस समय अपने कार्यक्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने लवमेट को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिसके संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे और आपसे दूर जाने तक का विचार कर ले। तनातनी की स्थिति को दूर करने के लिए किसी यात्रा पर जाने का प्लान बनाएं। यह आपके साथी को अच्छा महसूस करवाएगा और उनको समझ आएगा कि आप ही उनके लिए सब कुछ है। इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र में बढ़ते काम के चलते अपनी दाम्पत्य जीवन को पर्याप्त समय देने में असमर्थ होंगे, लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपके ध्यान की जरूरत है। नहीं तो इसके चलते इस हफ्ते आपको कई घरेलू मोर्चे पर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं
उपाय की तो उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन व्रत जरूर करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यानी अब बात करेंगे अगली राशि की, कन्या राशि वाले। ध्यान से सुनिएगा, सप्ताह की 7 दिन की बात कर रहे हैं। रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने और सही समय के अनुसार दवा या उपचार लेने की जरूरत होगी। आपके कोलेस्ट्रॉल में भी समानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश करने भी आपको समय चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में इस सप्ताह आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, लेकिन आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना भी करना होगा। इसलिए दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक जरूरत पड़ने वाली है। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। कार्यक्षेत्र पर आपके सहकर्मी या अन्य लोग आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। ऐसे में जोश में आकर उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह सही से देख लें कि आपका काम उससे प्रभावित ना हो, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी उदारता और सज्जनता का गलत फायदा उठा सकता है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह जो है आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। बात करते हैं हम लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। इस सप्ताह आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है। इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगने की आशंका है। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन खराब कर दिए। इसलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर तथ्य की सही तरीके से जांच कर ले, फैक्ट्स को अच्छे से चेक करें। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसीलिए आपको अपने उबाऊ होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए उसमें साथ ही संग कुछ रोमांच ढूंढने की जरूरत होगी। ऐसा करके आप अपने रिश्ते को पुनः नया बना सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच भावनात्मक और शारीरिक रूप से आकर्षण बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी करेंगे। तो क्या उपाय करना है कन्या वालों को, ध्यान से सुनिए। अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो गौशाला में दान कर दें, गाय को रोटी भी खिला सकते हैं, या कई ऐसे भी आप करके गौ माता की सेवा जरूर करें। चलिए भाग्य स्टार की बात कर ले तो आपको मैं दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। सबसे पहले इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वस्थ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, लेकिन आप अपने मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्चा करते दिखाई देंगे, जिसके कारण जिस तेजी से धन आएगा उसी तेजी से वह आपके हाथों से निकल जाएगा। उसका अंदाजा जब आपको होगा तब संभव है कि देर हो जाए। तो इसीलिए अपने धन की बचत करना इस समय आपके लिए सबसे अधिक जरूरी रहने वाला है। पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसे को खर्च करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में खर्च करें और कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए भी सेव जरूर करें। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है। इसीलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आए और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, न कि उनके कामों में कमियां निकालते रहें। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से जुड़ी आपको किसी ऐसी यात्रा पर जाना पड़ेगा जिसकी आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा पर जाते समय अपने सभी दस्तावेज और सामान की जांच अच्छे से करें, नहीं तो उसके कारण आपको किसी अनजान जगह पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। बात करें छात्रों की तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसीलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें तथा उन लोगों से दूर रहें जो ज्यादातर समय आपका व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कराते हैं। यानी वैसी दोस्ती ना करें जो आपको अपनी पढ़ाई से, अपने एम से डाइवर्ट करे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि दोस्तों के चुनाव में कैसे आपको समय का इस्तेमाल करना है, ये सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आपके प्रेम फल की तरफ। तो प्यार के लिहाज से ये सप्ताह कई जातकों के लिए सामान्य से कम बेहतर रहेगा, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में कई गलतफहमियां उत्पन्न हो, जिसे दूर करना आप दोनों के ही बस में ना हो। अपने पार्टनर के भाई बहनों के साथ उलझने से सप्ताह बचें, इससे उनकी नजर में आपकी छवि गलत बन सकती है। उनसे बातचीत करते हैं तो शांति और समझदारी से करें। वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह परिस्थितियां आपके सब्र और धैर्य का इम्तहान ले सकती हैं, जिससे आपको खासा मुश्किलें होंगी। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि खुद पर काबू रखते हुए इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बीत जाने की प्रतीक्षा करें।
उपाय क्या करना है, तो सोने से पहले हल्का गुनगुना पानी 7 दिन पिए, ये आपके लिए बहुत कारगर रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक ना रहे, जिससे परिवार के सदस्यों खासतौर से आपकी साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप यह जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि घर के जिस सदस्य पर आपने हमेशा विश्वास करते हुए अपना राज साझा किया, दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही ये बात आपके मन में अपना भेद बाहर आने का डर भी उत्पन्न करती रहेगी, जिससे आप काफी हद तक परिवार के बीच असहज महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन कोई आपको ये बात बताएगा नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उसमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाने ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वो छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि तथा कानून यानी लॉ, सोशल सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी या सेवा प्रदाता क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में यह हफ्ता आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम सप्ताह में से एक सिद्ध होगा, इसीलिए इसका उत्तम लाभ उठाएं। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। तो इस सप्ताह आपके प्रेमी का स्वभाव आपके प्रति बेहद अमानवीय होगा, जिससे आप काफी संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने गुस्से पर काबू रखने और प्रेमी को कुछ भी आपत्तिजनक कहने से बचना होगा, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके वैवाहिक संबंध की डोर कच्ची है और आपके मन में चल रही विरोधाभास की स्थितियों को आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में दूसरों को बताते हुए बेशक खुद को सांत्वना दे दें, लेकिन इससे आपका साथी आपसे दूर जा सकता है। इसके बजाय अपने साथी को समय दें, इससे आपका जीवन साथी खुद को स्पेशल फील करेगा और इसके चलते वह भी आपसे अपनी बातों को साझा करेगा जिनको लेकर वह परेशान है। क्या उपाय करना है आपको, तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है, तो जरूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही किसी भी योजना में लगाएं। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और आपके परिवार के बड़े सदस्यों के बीच तनाव हो सकता है, जिसका सीधा असर आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे, उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण आप अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, वो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। बात करते हैं अब आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की। इस हफ्ते आपको अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने लव मेट को जीवन साथी बनाने का विचार बना सकते हैं और इसके लिए आप उनसे बात भी कर सकते हैं। इस दौरान कई जोड़े साथ मिलकर किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने फिरने जा सकते हैं। अपने संगी से निकटता बनाए रखने के लिए, उनकी उदासी को दूर करने के लिए फोन पर उनसे संपर्क बनाते रहें। इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत ईमानदार है, जिसके बाद आप दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के और नजदीक आएंगे। क्या उपाय करना है? उपाय के तौर पर आपको इस शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना है। ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कोई भी बड़ा रोग होने की आशंका
न के बराबर रहेगी। हालांकि कोई भी मौसमी बीमारी होने पर अपने घर पर स्वयं अपना इलाज न करते हुए आपको बिना डॉक्टर की सलाह की कोई दवाई खाने की हिदायत नहीं दूंगी मैं, यानी मत खाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप किसी कारणवश अपना धन आपका चोरी होने की संभावना है, इसीलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को ना बताएं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए भी सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आपका उनके साथ संबंध भी बेहतर होगा और सफल होगा। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस सप्ताह पटरी पर आ जाएगी। ये सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए सामान्य से सुनहरा रहने वाला है जो IT, फैशन, मीडिया, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व की मेहनत से कई अवसर मिलेंगे और इन अवसरों को इस राशि के वो छात्र जरूर भुना पाएंगे जो पढ़ने और सीखने में रुचि लेते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्यों को समझें और उसी को पूरा करने की दिशा में कार्य करते रहें। बात करते हैं आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो मुमकिन है कि अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण इस सप्ताह आपके मन में प्रेम और रोमांस को लेकर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आपके ये विचार आपकी रातों की नींद गायब करते हुए आपको सही से सोने भी ना दे, जिससे आपका निजी जीवन भी प्रभावित होने की आशंका रहेगी। इस सप्ताह आपके मन में प्रेम और रोमांस को लेकर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आपके विचार आपकी रातों की नींद को गायब कर दें, जिससे आपका निजी जीवन प्रभावित हो सकता है। अपने साथी को अच्छा महसूस कराने के लिए उनको किसी तरह का सरप्राइज दें, इससे उनको महसूस होगा कि आप जो है वो आपके लिए खास है। क्या उपाय करना है आपको, तो मध्यमा उंगली में अष्ट धातु की मुद्रिका में नीलम रत्न धारण करें या फिर तुलसी माता की पूजा करें। आपके लिए ये 2 उपाय कारगर रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले भाग्य स्टार। तो भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबियत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उबरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी तरह सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह अपने प्रेमी से आर्थिक मुद्दों को लेकर तर्क वितर्क संभव है। हालांकि इस समय आप हमेशा की तरह अपने साथी की बात को अनसुना करते हुए उन्हें ही पाठ पढ़ाते नजर आएंगे, जिसके कारण आपका प्रेमी अचानक क्रोधित होते हुए अनजाने में आपको कुछ अपमानजनक शब्द कह सकता है। इस सप्ताह आपका मिजाज जो है कुछ खराब भी हो सकता है, जिसके चलते आप बात बात पर जीवन साथी से भी परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको ऐसा भी लग सकता है कि जीवन साथी जानकर आपको बेवजह तंग कर रहा है। हालांकि ये सब उस वक्त आपके मन का वहम साबित होगा जब आप खुद साथी को अपनी देखभाल करते देखेंगे। वहम आपका दूर हो जाएगा। वहम को अपने शादीशुदा जीवन में जगह नहीं देना चाहिए, इससे आपका साथी आहत हो सकता है। परिस्थिति को समझकर अपने साथी से बात करें तो कई दिक्कतें दूर होंगी, ये मेरी आपको सलाह है। उपाय क्या करना है आपको, तो गुरुवार के दिन किसी भी एक गरीब को अन्न दान करें। अगर गुरुवार के दिन आप स्किप कर दे रहे, नहीं आपको याद रहता तो कोई बात नहीं, आप किसी भी सप्ताह में एक दिन अन्न दान जरूर कर दे इस सप्ताह में। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब बात करूंगी मैं सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने के बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें। इसलिए क्योंकि आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि आपको घुटनों की समस्या
पैरों की समस्या हो सकती है। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी इससे मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, तो वहीं कई स्रोतों से धन प्राप्ति होने से आपका इन सभी खर्चों से आपको निजात भी मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसीलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं। ये सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा रहेगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। ये समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आपको पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आशंका है कि गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसीलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की जरूरत होगी। लव लाइफ कैसी रहेगी ये सुनिए। ये हफ्ता प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन के शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे। इस सप्ताह आप लव मेट को खुश करने के लिए डिनर पर जाने, मूवी देखने या किसी तरह का सरप्राइज उन्हें दे सकते हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में इस समय नन्हे मेहमान की दस्तक सुनने को मिलेगी, जिसके कारण परिवार के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशी की लहर दौड़ेगी। इससे घर का माहौल भी बहुत ही खुशगवार हो जाएगा। क्या उपाय करना है आपको? तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें, ये आपके लिए बहुत कारगर उपाय है। पीले वस्त्र नहीं धारण करें तो पीले रंग का कुछ भी आप अपनी जेब में जरूर रख लें, चाहे वो कुछ भी हो, पीला रंग जरूर आपके साथ होना चाहिए। भाग्य स्टार के तौर पर इस हफ्ते के लिए मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 22 मार्च से 28 मार्च के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। जो 30 त्योहार आने वाले हैं उसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में जानकारी दे दी है। अगर आपने नहीं सुनी तो आप थोड़ा सा कष्ट करें, पीछे जाएं और आप उसको जान सकते हैं कि कौन कौन से 30 त्योहार आपको इस सप्ताह में मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप सक्षम हैं तो जरूर किसी एक व्यक्ति के जीवन में रंगों को लेकर आए, जी हाँ, खुशियों को लेकर आए, उनके जीवन में कुछ जो उनकी हेल्प करें। किसी भी तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो उनकी जरूर मदद करें। और आपने किसकी हेल्प की है, क्या हेल्प की है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि मुझे भी ये पढ़कर बेहद खुशी होगी। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मैं आप सभी के हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मैं उस पर रिप्लाई भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। तो आप जरूर बताइएगा आप किसके जीवन को प्रभावित किया है, किस तरीके से बदलने में मदद की है और कैसे मदद की है, तो ये जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको बिना लाइक किए हुए यहाँ से नहीं जाना है, कमेंट तो आप करेंगे ही। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड हो हमारे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, जिन लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन आता है उनको जाने से पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।